जी, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 2 बार का कालाडूंगी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद में सुशोभित रहा। पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने पार्टी को सीट जीत के दी। मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेयरमैन कालाडूंगी को नहीं मिला। लेकिन पार्टी के अंतर्कलेश कहें या ऐसे या कोई किस लेवल का ऐसे हम फैसला कहें किससे जो हुआ है और ये हमारे हित में नहीं हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग जो है इससे बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ऐसा है कि आपने 10 साल तक लगातार हमारे दुख दर्द को समझा है, आपने हमारी सारी समस्याओं का निराकरण किया है, तो हमारा भी मन है कि आपको हम तीसरी बार आपके हैट्रिक देखना चाहते थे। हमारे साथ मौजूद हैं कालाडूंगी नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष पुष्कर कतुरा साहब। हमने बात की उनसे क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को निर्दलीय रूप से कालाडूंगी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है, जो प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। क्या विजन है, क्या उनकी उपलब्धियां रहेंगी, क्या कहना है, आइए जानते हैं पुष्कर कतुरा साहब से। आप भी सुनिए। ये हमारे कालाडूंगी के निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर कतुरा जी हैं, जिनको सारे लोग भली भांति जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी आप निर्दलीय रूप से खड़े हो गए, क्या रुझान आपको मिल रहा है क्षेत्र में? जी, ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 2 बार का कालाडूंगी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद में सुशोभित रहा। पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने पार्टी को सीट जीत के दी। मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेयरमैन कालाडूंगी को नहीं मिला। ये प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं ही सीट लेके आया था और 2 बार लगातार में 10 साल यानी कि मैं चेयरमैन रहा। लेकिन पार्टी के अंतर्कलेश कहें या ऐसे या कोई किस लेवल का ऐसे हम फैसला कहें किससे जो हुआ है और ये हमारे हित में नहीं हुआ, जिससे टिकट मिले हुए दूसरे जो भी लोग थे उनको हमें लड़ाने की बात अपने लोगों से कही कि भाई पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है तो हम उनको चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग जो है इससे बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ऐसा है कि आपने 10 साल तक लगातार हमारे दुख दर्द को समझा है, आपने हमारी सारी समस्याओं का निराकरण किया है, तो हमारा भी मन है कि आपको हम तीसरी बार आपकी हैट्रिक देखना चाहते थे, जो पार्टी ने आपको नहीं दिया। तो इससे हम थोड़ा नाराज़ तो है ही हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो कार्य करे हैं, आपके कार्य बताएंगे कि आपको उस पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मुझसे बहुत ज़्यादा दबाव मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे दबाव बनाया और इसमें क्या है कि हमारा नगर पंचायत का विस्तारीकरण होकर नगर पालिका हो गई है, जिसमें कि मेरे पैतृक गाँव वो भी शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ के लोगों का बहुत ज़बरदस्त दबाव था कि आप अपनी धर्मपत्नी रेखा कतुरा जी को यहाँ से लड़ाइए। इस वजह से मुझे उनको चुनाव में उतारना पड़ा। किन मुद्दे और किन उपलब्धियों को लेकर जो है इस बार जनता के बीच है? देखिए, मैंने मेरे पूर्व 10 साल के कार्यकालों में जो रहा, हमने पानी की समस्या को, सफाई की समस्या को, सड़कों की समस्या को, यहाँ की चिकित्सा की समस्या के लिए भी मैंने माननीय मंत्री जी से मेरी बहुत बात हुई। एक इमरजेंसी रूम हमने स्थापित किया है और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो टाइम पे अगर हम विजयी हुए तो अपनी शर्तों के साथ कि कालाडूंगी में जो अस्पताल की प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। यहाँ बस अड्डा नहीं है हमारे पास। देखिए कितना बड़ा विषय है कि कालाडूंगी जैसे क्षेत्र में जो नैनीताल जिले की सबसे पुरानी तहसील है, उस तहसील में आज एक कोई भी रोडवेज बस अड्डा नहीं है। रेलवे लाइन तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर उपमंडी है और आपका अस्पताल का उच्चीकरण है और रोडवे बस अड्डा है, इन समस्याओं से हमें निजात दिलाई जाए, कि हमारी मांगे पूरी की जाए। बहुत बड़ी समस्या नगर की जो है सीवर लाइन की आ रही है, क्या प्रयास रहेंगे इस संबंध में आपके? देखिए, सिविल लाइन के लिए तो हम 10 साल से लगातार परेशान रहे और सिविल लाइन के साथ साथ जो है कि हमारे पास टंचिंग ग्राउंड नहीं है, जंगलों में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसका विरोध वन निगम वन विभाग कई लंबे समय से करते हुए आ रहा है। लेकिन हम करें क्या, हमारे पास कोई उपयुक्त ऐसी जगह है नहीं, जिसके चयन के लिए हमने पहले भी लगभग 10 वर्षों से लगातार हम प्रयासरत रहे हैं कि हमें टंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि उपलब्ध हो, टंचिंग ग्राउंड सुनिश्चित किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मानक की कुछ इस टाइप के हैं। हमने एक बार लीज में भी जगह ली, लेकिन वहाँ भी वन क्षेत्र पास होने से वो हमारा स्वीकृति हो नहीं पाई। तो इसके लिए हम तैयार हैं कि शासन इसकी व्यवस्था करें। इस बार आप जो है मैदान में नहीं है, बल्कि आपकी पत्नी रेखा कतुरा जी मैदान में है, क्या रुझान आ रहे हैं जनता के उनके पक्ष में? जी देखिए, मेरी धर्मपत्नी जो है हमेशा से पब्लिक से जुड़ी रही, क्योंकि जैसे हम अध्यक्ष हैं तो हमारे घर में लोगों का आना जाना या उठना बैठना रहता ही है, तो उनको एक सरल अनुभव की प्राप्ति होती थी हमारे घर में आकर के कि भाई चेयरमैन साहब की मैसेज है तो आती हैं, तो हम ये घर जाते हैं तो बैठने के लिए बोलती हैं, सब कुछ होता है हमारे कार्य में। अगर हम नहीं हो पाए तो किसी वजह से तो हमें फ़ोन करती हैं या बताती हैं कि कोई व्यक्ति घर में आए हुए हैं, तो उनका काम होने में ईजी होता है। तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने हमारी धर्मपत्नी जी की आदत से ये लोग वाकिफ़ है, तो उन्होंने कहा कि आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप खड़े होइए, हमें सरल और योग्य प्रत्याशी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।